Hello student, myself Ajay Singh, once again in front of you, taking some practice questions which are related to class 9th polynomial. My dear student, seriously see my videos. If you got each and everything which I taught, then you like, subscribe and share my video. Clear? So polynomial, some videos I already sent to YouTube. Please see and correlate from this. Clear? Each and every identities I have to write. Last videos, तो some factorization I want to solve here. तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा उसको और अच्छे से उनको समझने की कोशिश करिएगा. वीडियो अच्छा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा. तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. एक एक करके हम सारे सॉल्यूशन करते जाएंगे और आप उनको देखते रहिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा. तभी मुझे ये फील होगा कि हाँ आप देख रहे हैं. बेटा आप जानते हैं ये ऐसी महामारी चल रही है जिसमें घर से निकलना बाहर बड़ा मुश्किल हो गया है और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ अपने से मतलब नहीं है बेटा, घर परिवार का कोई एक सदस्य अगर संक्रमित हो जाता है तो पूरा का पूरा फैमिली संक्रमित हो जाता है. बेटा मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 97-98% तक ले आए हैं. मैं ऐसा नहीं है बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत पढ़ाने में अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है. हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आता है जो कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ. और आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनको मैंने पढ़ाया अभी तक, वो अच्छे से परसेंटेज उनका आया है. क्लास 10th में शिक्षा विश्वकर्मा है जिसने 97.4% लाया. अद्वैत पांडे है जिसके 95% आए. जब से बोर्ड की बातें हुई, जब तक सीसी पैटर्न था तो इसकी बात ही छोड़ दीजिए. जब से बोर्ड का पैटर्न आया तो बच्चे हमारे अच्छा किए, मैं इतना जानता हूँ और बहुत बड़ी बात तो नहीं है. बेटा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझ में आए तो उसे अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की. पहला है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर फैक्टराइज करना है. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. इसे फैक्टराइज करना है बेटा. आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, उससे कंपेयर कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा. अब आप इसको लिख क्या सकते हो बेटा, ध्यान से देखिएगा. इसको लिख सकते हो 2x. अब ये लॉन्ग फॉर्म है बेटा, इस पर एक्सपेंडेड फॉर्म है. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ऐसी आइडेंटिटी होती है ना, इसी से इसको कंपेयर करना है. अब आपको ये चीजें दिया गया है और आपको ये लाना है. एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म लाना है. उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ जाएगा. इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x. देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये सारे के सारे प्लस में दिए हुए हैं. हमें ये समझना है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है. देखो बेटा, जब 2x और 3y आपस में मल्टीप्लाई हुए
तो यहां पॉजिटिव आ गया, लेकिन जब y और z आपस में मल्टीप्लाई हुए तो यहां पर ये निगेटिव आ जा रहा है, और अगले टर्म में जब z और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी निगेटिव आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो चोर है। चोर का मतलब समझ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो सही तरीके से उसको नहीं कर रहा है। ये समझ रहे होंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। अब आपको यहां पर ये समझ में तो आ गया होगा, मैंने बताया आपको कि चोर कहां है, चोर यहां है। ये जहां जहां पहुंचा, ये z जहां जहां गया वहां वहां निगेटिव करता चला गया। क्लियर? तो इसको लिखने का तरीका अब आप देखिए, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहां पर सब प्लस में नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर माइनस कौन था, आप समझ रहे होंगे, ये माइनस 4z का स्क्वायर था। किसका स्क्वायर था, माइनस 4z का, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम इसे शॉर्टकट में अगर इसमें लिखना चाहेंगे बेटा, तो यहाँ ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आ जाएगी, समझ रहे होंगे आप, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यही सेम कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, उसको देखिएगा, देख करके समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं बेटा, अगर आप ध्यान से सीरियसली इसको समझते रहेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल इन मैथ्स। बट इफ यू आर लर्निंग वेरी सीरियसली, अगर आप सीरियस होकर के सीख रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, क्या है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, क्लियरली आपको सारी चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आप लगे रहेंगे तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, आप ये मान के चलो कि एकदम सॉलिड मार्क्स दिलाता है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ये आगे चल के आपको लंबे प्रोसेस, लंबी रेस का घोड़ा है, इस तरीके की फैक्टराइजेशन आपको आगे चल के भी करने को आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर वही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो आपको ये दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको लाना है शॉर्ट फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, अब कहोगे तो 2x, 2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं है, 2 तो क्या करेंगे, ये √2 का स्क्वायर है बेटा, इसको लिखो √2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिखा जा सकता है पता है, 2√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, 2√2 का z का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, दिमाग इधर उधर दौड़ाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। माइनस 2 इंटू √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस माइनस, सीरियसली देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2√2z इंटू √2x। ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2√2xy ये ऑलरेडी है, ठीक है, ये माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए 2√2 यानी 2 into 2 4√2 यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 √2 into √2 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8xz हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कौन ऐसा है जो चोर है और अपने आप को बता नहीं रहा और जहां जहां जिस घर में जा रहा है उस घर में वो चोरी कर दे रहा है, लेकिन वो कहता है मैं बहुत ईमानदार, दिखा नहीं रहा है, अपने आप को यहाँ शो नहीं कर रहा, उसी की चोरी को पकड़ना ही है और कुछ नहीं है, उसकी चोरी को पकड़ना है। अब आप देखिए यहाँ पर √2xy, जब आप 2ab लिखते हो तो यहाँ तक बेटा देखो 2, जब x और y मल्टीप्लाई हुए तो ये माइनस हो गया, जबकि यहाँ तो प्लस है, सब माइनस क्यों हो गया, यानी कि इन दोनों में से कोई चोर है। अब अगला देखते हैं, जब ये y और z था, y और z आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब या तो दोनों ये प्लस थे या दोनों ये माइनस थे, है ना। अगर ये प्लस थे तो ये कंडीशन बन गई और माइनस थे तो कंडीशन यहां तब भी प्लस बन जाएगी, इसका मतलब या तो ये दोनों माइनस है या तो ये दोनों प्लस है। अब तीसरा देखो, अभी पकड़ में आ जाएगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां माइनस हो जा रहा है, इसका मतलब अगर z वाला माइनस में रहा होता तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि ये माइनस था, जहां जहां गया ये माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये -√2x था, क्लियर, होल स्क्वायर ऐसा था, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखोगे, ये -√2 था, क्या था, -√2x का होल स्क्वायर था। अब आप इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, जब a + b + c के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके का फैक्टराइजेशन आपके एनसीईआरटी में है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, करिएगा, और भी फैक्टराइजेशन हम आपको कराते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, वो आप अच्छा ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा करते जाएंगे बेटा, तो नोट करते रहिएगा, अच्छे से इसको समझते रहिएगा, जैसे जैसे नोट करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब आ गई बात इसकी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की, थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यह 8aq -bq -12a² b + 6ab²। अब यहां पर पता है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा रहा होगा, a - b का होल क्यूब पढ़ा है, लिखवाया गया होगा लास्ट वीडियो में, आप सीरियसली इसको देखिएगा। क्या था, a³ - b³ -3ab और a - b। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या होता है, अभी आपको ये दिया है, इसमें चेंज करना है, जब आप इसको करते हो तो a³ - b³ -3ab × a 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab², ऐसा हो गया ना। यही कंडीशन यहां भी है। क्वेश्चन क्या है, 8aq -bq -12a²b + 6ab² ऐसा है। अगर आप इसको करोगे बेटा तो इसको लिख सकते हो 2a का होल क्यूब -b का क्यूब -2 × 3ab। 3 × a क्या है, ये क्या है 2a × b क्या है, और a - b क्या हो जाएगा 2a - b। अब आप ध्यान से देखो, अगर 3 2 जा 6ab, 6 2 जा 12a² और b हो जाएगा -12a² हो गया ना, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6ab × b क्या हो जाएगा ab²। तो अब आप इसको शॉर्टकट में क्या लिखना है, a - b का होल स्क्वायर, a क्या है ये, और b क्या है ये क्या हो जाएगा 2a - b का होल स्क्वायर क्यूब, क्या हो जाएगा 2a - b का होल क्यूब।
ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन इसका है, उसको सीरियसली ध्यान से देखिएगा। अगर देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, कोशिश करिएगा और अच्छा हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, बहुत सारे करने हैं। अभी अगला चैप्टर आपको नेचुरल यानी नंबर सिस्टम भी पढ़ाना है, उसको सीरियसली ध्यान से देखिएगा और अच्छे से। उसमें तो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं जो आर डी शर्मा से हम आपको करा देंगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, 27p³ -1/216 -9/2p² +1/4p। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3p³। यही कब आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, जो अभी आइडेंटिटी मैंने लिख रखा था, क्या a-b³ इक्वल टू होता है a³ - b³ -3ab और a - b। आपको ये इतनी सारी चीजें दी गया है, इनको मल्टीप्लाई करके ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, शॉर्टकट फॉर्म लाना है। -1/6 का होल क्यूब -3 इंटू 3p इंटू 1/6 और 3p - 1/6। अब आप देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। जब इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये आ जाएंगे और आपके पास a - b आ गया। अब आप सीधे सीधे यहां लिख लीजिए क्या, 3p - 1/6 का होल क्यूब। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा समझने की, और करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ आता हूं, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कभी कभी आता है फैक्टराइज करने के लिए, आप समझ नहीं पाते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमारा 5th क्वेश्चन था, क्या कि 27y³ प्लस 125z³, 125z³ ऐसा दिया है। अब इन क्वेश्चंस को आप कहते होंगे कि सर इसको कैसे करें, ये तो a³ + b³ दिया हुआ है। होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो देखो बेटा, इसको सीरियसली समझने की कोशिश करो। इसको लिख सकते हो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब आपके पास बन गया a³ + b³। अब आपने a³ + b³ की आइडेंटिटी पढ़ रखा होगा, क्या a + b, a² - ab + b², ऐसी आइडेंटिटी पढ़ रखा है। इसको भी उसी आइडेंटिटी में चेंज कर दो बेटा। क्या लिखोगे, 3y + 5z और 3 3 जा 9y² -15yz + 25z²। ऐसा हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको अच्छा देने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और देख लीजिए, और भी वीडियो हैं, उनको अच्छे से समझते चलिएगा। पीछे के वीडियो से रिलेशन बनाते रहिएगा। नहीं बनाएंगे बेटा तो कभी भी नहीं आने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है 27, फैक्टराइज करना ही है इसको, क्या 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिला है, आपको बताना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही नहीं होगी जो आप पढ़े होंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू होता क्या है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है, a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab एक्स वाई जेड, सॉरी ये है, इसकी आइडेंटिटी आपको पास है। क्लियर? इसकी आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा भी है। क्लियर? माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। क्लियर? तो हमारे पास है क्या क्वेश्चन, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका इक्वल लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3xy जेड, ऐसा इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर ऐसा लिख सकते हो तो अच्छी बात है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको तोड़ भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसमें a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? ये भी तो हो गया 3ab 3ab और c, तो 3abc हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अगला आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर क्या है, यानी 3x का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 3x जेड। सिंपल सा है, सीरियसली इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मान के चलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड दिया था। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसकी आइडेंटिटी है। कहोगे तो प्रूफ भी करा दिया जाएगा अगर आप मैसेज करेंगे तो। अब आप ध्यान से देखो, इसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड को क्या लिखा जा सकता है, 3x का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू 3xy जेड लिख सकते हो। अब ये बात तो वही बन गई ना बेटा, यही बात बन गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बन गई कि नहीं? तो आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड यानी a प्लस बी प्लस सी, जो कुछ भी कहो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, फिर y स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर माइनस ab माइनस बी, तो उसी कंडीशन में की वैल्यू रख लीजिएगा। आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो फिर से कमेंट करिएगा। क्लियर? इतना आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा। जितना आप नोट करते जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा, वेरीफाई करने वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद ऐसी है। अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और सीरियसली इसको समझते जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बेटा, लेकिन फैक्टराइजेशन से रिलेशन जितना भी है, जो भी क्वेश्चंस आपके फैक्टराइजेशन के हैं
वो आपको मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट होता जाए। यहाँ क्वेश्चन है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसा था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा था। ऐसा ये क्वेश्चन था। आपको ये वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है 10th या 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का, तो देख लीजिएगा इसको। यहां पर देखिए बेटा, हम या तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला दें या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला दें। मान लीजिए कि हमने ले लिया क्या, एलएच आरएचएस, हमने आरएचएस ले लिया और इसको सॉल्व करके मुझे लाना ये है। तो आपके पास था क्या, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा था। और दूसरा था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल था, समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको एक चीज पता तो होगा जरूर कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है। एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc जब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाए। तो कोशिश करेंगे अभी हम उस पर, पहले इसको फैला लें। ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, क्या 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। देख रहे होंगे, इस तरीके से ये बन गया। अब आप इनको सोचोगे, कोशिश करोगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब आप समझ तो रहे होंगे, कुछ कुछ आपके दिमाग में बातें बनती आ रही होंगी। देखो बेटा, इन सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है? 2 कॉमन है ना? सोचिएगा, समझिएगा, समझेंगे तभी बनेगी बात। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमने 2 बाहर कर लिया, इसमें से बना लिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ऐसा बन गया। समझ में आ रहा होगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, और बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ऐसा बचा ना। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है? अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है ये। तो हमारा प्रूव हो जाएगा क्या, देन हेंस प्रूव्ड। इतना इक्वल टू होता है नहीं, अगर आपको आता तो ये सबको मल्टीप्लाई कर लेना, सब कट के यही आ जाएगा। नहीं तो आपको आइडेंटिटी अगर पता है तो आप सीधे आइडेंटिटी ला करके, ये आइडेंटिटी, ये रूल किसका है, इसका।
अगर ये आ गया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। प्रूव हो गया। अब आपको तो समझ में आ ही रहा होगा क्लियरली, तो समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा बेटा। अभी इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सीरियसली वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।